चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, 15 पढ़िए। इट सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू APs 63, 65, 67 dot dash dash and 3, 10, 7 equal. We have been given two APs, right? First AP is it is 63, 65, 7, and second AP is what? 3, 10, 17. 3, 10, 17. Okay? We have to find for which values of n the nth terms of these APs equal. ठीक है ना, हमें वो टर्म निकालना है जिसके लिए इनका दोनों का nth टर्म क्या होगा, दोनों के टर्म बराबर हो। माना सपोज 12 टर्म है, 12 टर्म इसका भी और इसका भी बराबर हो, हमें कंडीशन। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द nth टर्म्स ऑफ टू APs बी इक्वल। फॉर दिस सपोज a इज इक्वल टू 63। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म a है एंड व्हाट इज d? 65 minus 63, it is 2. Suppose for this AP, I assume first term is as capital A, it is 3. And suppose I assume common difference as D and it is equal to 10 minus 3 is equal to 7. So let, मान लेते हैं, let nth term of both the APs be both the APs be equal। मान लेता हूँ कि nth टर्म है जो दोनों का बराबर होगा। ठीक है ना, तो वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ n, राइट। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड nth टर्म फॉर दिस सपोज दिस इज a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी फॉर दिस। बट दीज आर इक्वल, ये दोनों क्या हैं, बोथ आर इक्वल। बट a n इज इक्वल टू a n, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल D। ठीक है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एनी फ्रॉम हियर। एनी तो अननोन है, इसमें a भी नोन है, d नोन है, a नोन है एंड कैपिटल D नोन है। a इज व्हाट 63 प्लस एन माइनस वन इंटू d, d इज व्हाट 2 इक्वल टू a क्या है आपका 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है 7। दिस इम्प्लाइज, अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसमें, खाली इसको इधर ले आओ तो 60 इक्वल टू यहाँ पर देखो n माइनस वन आप उधर ले गए एंड टेक इट कॉमन। ठीक है, तो 7 माइनस टू हो जाएगा। देखो n माइनस वन मैंने क्या किया, आई टुक दिस होल क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, एंड फ्रॉम दैट देयर आई टुक n माइनस वन इज कॉमन, सो व्हाट आई लेफ्ट इज 7 माइनस टू, राइट। सो this implies n minus 1 is equal to 60 upon 7 minus 2 is equal to 5, it is equal to 12, so n is equal to 13। आंसर मीन हेंस, कैसे लिखोगे इसको, आंसर यहाँ मत लिखो आप, हेंस 13 टर्म्स ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। 13 टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। ठीक है ना। तो 13 टर्म क्या है, इसका भी 13 टर्म इतना ही आएगा और इसका भी 13 टर्म, दोनों की वैल्यू जो आएगी सेम आएगी। कितनी आएगी वो हमें नहीं पता, वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बट इन इस क्वेश्चन में इट हैज नॉट बीन आस्क्ड। ठीक है, वी हैव टू ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच बोथ द nth term of both the APs is equal। आपने निकाल दिया n is equal to 30। Determine the AP whose third term is 16 and the 17th term exceeds the fifth term by 12। AP whose third term is 16 means third term means A3 is equal to है 16। ठीक है, and next one, and the seventh term exceeds the fifth term by, seventh term exceeds mean A7 माइनस A5। ठीक है ना, इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज बाई 12। देखिए सेवन टर्म किससे बड़ा है, 15 टर्म से, बाय हाउ मच, इट इज 12। सो A7 माइनस A5 शुड बी इक्वल टू 12। ठीक है ना। तो नाउ A3 इज इक्वल टू व्हाट, A3 is equal to 16। Now apply an is equal to a plus n minus 1 into d। So this will give you what, A3 is equal to 16 is equal to a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू डी, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। ए थ्री इज टू दिया ना 16, तो ए थ्री 16 इज टू ए प्लस टू डी हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन। नाउ सी हियर, ए सेवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सिक्स डी माइनस ए फाइव इज इक्वल टू ए प्लस फोर डी इक्वल टू 12, ठीक है ना। आओ इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। सिक्स डी इज इक्वल टू हाउ मच, सिक्स डी माइनस फोर डी इज इक्वल टू, सिक्स डी माइनस फोर डी सॉरी टू डी हो जाएगा। इट इज टू डी इज इक्वल टू 12, इक्वल टू 12 implies d is equal to 6, right? Now from one, from first what do we get, a 16 is equal to a plus 2d, 2 into 6 equal to क्या, this implies a is equal to 16 minus 12 is equal to 4. So if p is 4, 4 plus 6, 10, 6 plus 10, 16, your answer. Okay. The last term, from if you want to find out the any term from the end, then what do we do, we take the last term as the first term. हम क्या होता है लास्ट टर्म से, बीच में ना भाई, जब शुरू से लेके अगर कोई एपी है तो एंड से आप शुरू करेंगे तब भी तो एपी बनेगी वो। ओनली डिफरेंस क्या होगा, व्हाट द डिफरेंस विल बी, द लास्ट टर्म विल बिकम द फर्स्ट टर्म एंड डी विल बिकम माइनस डी। अगर आपका ओरिजिनली डी जो कॉमन डिफरेंस था, तो यह डी विल बिकम माइनस डी, साइन का चेंज होगा, डिफरेंस तो दो टर्म के बीच उतना ही रहेगा ना, ओनली क्या होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें चलते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है, द फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी कितनी दी है, 3 8 13, द गिवन एपी इज 3 8 13 एंड लास्ट वन इज योर 253, 253, ठीक है ना। you have to find the 20th term from the end. From the end means here इधर, तो न्यू एपी विल बिकम, न्यू एपी देखो, अगर हम इसको ऐसे ही मान लें आप, न्यू एपी विल इज 253, क्या डिफरेंस था इसमें, देखो 5 का डिफरेंस है ना, तो इससे मतलब इससे पहले वाला 5 क्या रहा होगा, 53, और उसके बाद 248, फिर उसके बाद 243, ऐसे टर्म रहे होंगे, लास्ट टर्म इसका हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो न्यू एपी ऐसी हो जाएगी, या तो आप ऐसे मान लो। इसमें क्या होगा, ए इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, ए इजिकल टू 253, डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, जो ऊपर का डी था इस वाले डी में, इसका माइनस 8 माइनस 3 5, यहाँ पर 248 माइनस 253, इट इज योर -5, ठीक है। एंड एल इज इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर लास्ट टर्म 3 है ना। अगर आप यहाँ से इसी इसी इक्वेशन में, इसी आप अगर एपी में देखो, तो यहाँ से अगर यहाँ को चलेंगे आप, इफ यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन व्हाट इज दिस, it will give you the first term, 253 will be the first term, and this minus this term, this minus this term will give you the d, right, and this is your last term. So L is equal to, now applying the formula, L is equal to a plus n minus 1 into d, yeah, an is equal to a plus n minus 1 into d. Now you have to find what, 20th term from the end, यहाँ से इधर को, या 20th term of this AP। तो a एक ही बात तो है, इसका 20th टर्म कहूँ या इसका 20th टर्म फ्रॉम एंड कहूँ, बोथ आर सेम थिंग, बोथ स्टेटमेंट गिव द सेम मीनिंग। सो इफ आई फाउंड द 20th टर्म ऑफ दिस टर्म, दिस एपी, इट विल गिव यू ए 253 प्लस एन माइनस 1, एन कितना 20 माइनस 1 इंटू डी इज -5, दिस इज इक्वल टू 253 my plus 19 into 5, okay, this is equal to 253 minus 95, कितना हो गया, -158, this is your answer, this is the answer, means the 20th term from the end of this AP is 158, ठीक है। ठीक है, चलिए दोनों तरीके से चल जाएगा आपका। आप एक फॉर्मूला वो भी होता है,
अब सेम थिंग इसी को आप क्या करते, अगर इसके निकालते तो 28 टर्म फ्रॉम एंड क्या होता है, एल इज इक्वल टू आप ए इज इक्वल टू ए लेते, ठीक है, या फिर एन और एन माइनस वन टू डी, एन माइनस वन डी की जगह माइनस डी ले लो आप, ठीक है ना। द सम ऑफ the fourth and eighth terms of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 64. Find the first and the first term of the AP, यानी A निकालना है आपको। देखो क्या दिया हुआ है, the sum of the fourth and eighth means A4 plus A8 equal to how much, it is given to be 24, ठीक है ना। अब A4 कितना होता है बेटा, A प्लस 3D, ए प्लस एन माइनस प्लस ए8 कितना होता है, ए प्लस 7D इक्वल टू कितना है 24। दिस इंप्लाइज 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। दिस इंप्लाइज A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन, इट इज गिवन दैट the sum of 6 and 10 terms, 6 term means a6 plus 10 term means a10 equal to how much, it is 44। This implies a6 means a plus 5D plus a10 means a plus 9D equal to 44, okay. This implies 2A plus 14D is equal to 44. This implies A plus 7D is equal to 22. This is your equation number 2। देखो मैंने कहा यहाँ 2 कॉमन लिया ना, A plus 7D इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया तुम लोग, 24 हो गया। ऐसे यहाँ पे तो क्या था, सेम, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। सिंप्लीफाई कीजिए, A और 1 और 2 को क्या करेंगे, माइनस कर दो आप, तो माइनस करेंगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 2 फ्रॉम 1 तो क्या हो जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, 5D माइनस 7D तो माइनस 2D, समझ रहे हैं, इज इक्वल टू 22 माइनस 12 कितना हो गया, कितना हो गया 20, 10, ठीक है ना, 10 हो गया, इट इज योर माइनस 10। दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। फ्रॉम वन, फ्रॉम फर्स्ट यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए ना, तो फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू डी, 5 into 5, 12 minus 25 is equal to 13। This is your first term of the AP is minus 13 आ रहा है, ठीक है ना। चलिए निकालना था ना, find the first 3 terms of the, अच्छा find the first 3 terms of this, not a first term but find the first 3 terms of the AP। First 3 terms of the निकल, you have to find the first 3 terms of the, not A and D। so first 3 terms means A1 is equal to A1 is equal to A is equal to, तो निकाल लिया आपने, how much, it is your minus 13, and A2 is equal to what, A1 plus D, A1 plus D means minus 13 plus D, D is what, D is equal to कहाँ निकला 5 plus 5 is equal to minus 8, and A3 is equal to A2 plus D। A2 कितना है, A2 है ये minus 8 plus 5 is equal to minus 3, hence फर्स्ट 3 टर्म्स आर कौन से हो जाएंगे, minus 13 minus 8 एंड minus 3, ये आपका आंसर है, ठीक है ना, minus 13 minus 8 एंड minus 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 देखते हैं। 19 से सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000, and annual salary of, right, and received an increment of rupees 200 each year। in which year did his salary reach 7000, ठीक है ना। चलिए this is the best example of, simplest example of an arithmetic progression, ठीक है ना, how we use the arithmetic concept of
arithmetic progression in your daily life. This is the simplest example you can say. Here an employee started his job with an annual salary of rupees 5,000. So first term की सैलरी कितनी थी, फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी थी 5, इट वाज रुपीज 5,000. ठीक है, राइट. समझना आप कैसे एपी में जनरेट करता हूँ. ठीक है, हाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जनरेट द एपी, देन हम निकालेंगे आगे. ठीक है, एनुअल सैलरी उसकी 5,000 में उसको अपॉइंट किया. ठीक है, देन हर साल आफ्टर he started his job in 1995, right? In 1995 उसने स्टार्ट किया. it was the 1995 में उसकी सैलरी इतनी थी. annually he is getting an increment of rupees 200 rupees. so in 1996 उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, रुपीज 5,200. ये हो जाएगी कितनी उसमें 1996 में. ठीक है ना. एंड 1997 में क्या हो जाएगी उसकी सैलरी, रुपीज 5,400. 200 और हो जाएगी ना, ये हो जाएगी 1997. ऐसे ये बढ़ता रहेगा. ठीक है ना. नाउ यू हैव टू फाइंड इन विच ईयर हिज सैलरी विल बिकम 7,000. तो आपको लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, रुपीज 7,000. आपको ईयर निकालना है. ठीक है, समझ रहे बात, कौन सी ईयर में. दिस इज योर फर्स्ट. 1995 में स्टार्ट किया था, इट मीन्स ही स्टार्टेड फ्रॉम हियर. इट इज द फर्स्ट टर्म. इट इज, तो यहाँ से दिस इज द सेकंड टर्म, फर्स्ट इंक्रीमेंट मिल गया. दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म. नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. कितने ईयर में, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने ईयर में पहुंचेगा वो. ठीक है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. ठीक है ना. सो हियर ए इज इक्वल टू, यू कैन से 5,000 एंड डी इज इक्वल टू व्हाट, 200. तो 200 का तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, एवरी टाइम यू आर एडिंग 200. तो इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज 2. दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस. डी क्या होता है, डी इज द, इफ यू want to get any term then you add d to its preceding term. ठीक है ना. तो सिमिलरली d आपने ऐड किया 200, 200 सब में 200 प्लस करते जा रहे हैं, आपको नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म मिलता जा रहा है. तो एंड l is equal to what, the last term is 7,000. now you have to find the value of n, means how many terms are there in this ap. so l is equal to a plus n minus 1 into d वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है ना. l is equal to what, 7,000 is equal to a 5,000 plus n minus 1 into d 200. this is your 700 minus 500. इसको मैं रिजल्ट देखो, 700 500 इधर लाओगे, सॉरी 7,000 था, 5,000 को इधर लाओगे तो 2,000 बचेगा, इक्वल टू n minus 1 into 200. this implies n minus 1 is equal to 2,000 divided by 200 is equal to, sorry, 10. ठीक है ना. so this implies n is equal to 10 plus 1 is equal to 11. it means in which year, in which year did his income will become, यानी उसकी ईयर कौन सी, 11th ईयर में उसकी ईयर कहाँ पहुंच जाएगी, उसकी 11th ईयर में उसकी इनकम कहाँ पहुंच जाएगी, 7,000 में पहुंच जाएगी उसकी. ठीक है ना. चलिए, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको ईयर निकालना है. ठीक है ना. तो अब ईयर कौन सा होगा, ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1995 में तो शुरू किया उसने, कौन सी ईयर में पहुंचेगा वो, 11th में. तो यानी 11 माइनस 1, 10 प्लस करोगे आप. ठीक है ना, इस ईयर में. तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1995 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 2005. हैंस इन किसमें, ईयर 2005 में जो है कहाँ पहुंच जाएगा, इन 2005 his salary will become, his salary become will become 7. ठीक है ना. इसके बाद कितने ईयर में पहुंचेगी ना, यहाँ से शुरू किया हमने 1 2 3
4 5 6 ऐसे 11 में जब पहुंचेगा, ठीक है ना, तो उसकी सैलरी देखो 1 2 3 3 तो ये हो गए, 4 5 6 ऐसे काउंट करके आप जाओगे तो 2005 में हो जाएगा, 11th फेयर हो जाएंगे, ठीक है ना, 7000, ये आपका आंसर हो गया। इट सेज Ramkali saved ₹5 in the first week of a year, ठीक है, ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.755 and तो ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, it is of the same kind, this question is of the same kind as the question number 19. Here also रामकली सेव रुपीज इन द फर्स्ट वीक, सबसे पहले उसने कितना बताया, 5, ठीक है ना, फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक, दिस इज वर फर्स्ट वीक, ठीक है ना, एंड ईयर एंड इंक्रीज हर इनकम वीकली हर सेविंग बाय 1.75, यानी सेकंड में क्या किया उसने, अगले जो सेकंड वीक में क्या किया, ₹5 प्लस 1.75 इतना ये कर दिया, और ये हो गया सेकंड वीक में। थर्ड में क्या किया उसने ₹5 इसमें फिर प्लस कर दिया 1.75 प्लस 1.75, ऐसे चलता रहा, ठीक है, ये है थर्ड एंड सो ऑन, फोर्थ वीक में। नाउ द लास्ट टर्म इज 20.75, तो उसने लास्ट में जो हमने दिया है इट इज यूर 20.75, इसको आप अगर लिख दोगे, इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन राइट 6.75, ठीक है, मैं लिख दूं ₹6.75 हो गया, इसको लिख दूं कितना, 6.75 प्लस 1 7.75 8.25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इट इज 8.5, जोड़ना ही पड़ा आपको, ये हो गया। लास्ट में क्या है, लास्ट टर्म इज 20.75। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि कितने टर्म हो गए ये तो निकालना आपको इसमें। तो देखो a इज इक्वल टू कितना है बेटा इसमें 5, b इज इक्वल टू कितना है 1.75, ठीक है ना, 1.75 तो ऐड किया, कॉमन डिफरेंस होता है ये सब में, एंड l इज इक्वल टू व्हाट 20.75। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ n using the formula l is equal to a plus n minus 1 into d. This implies l कितना है 20.75 is equal to a 5 plus n minus 1 into d 1.75, ठीक है। देन तो सिंप्लीफाई कीजिए, 20 माइनस 5 इधर ले आओगे तो कितना आ जाएगा 15.75 इक्वल टू n minus 1 into 1.75. This implies n minus 1 is equal to 15.75 divided by 1.75. इसको आपको डिवाइड करना है आपको, ठीक है ना, तो इट इज तो सिंप्लीफाई कीजिए, इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 9, मेरे ख्याल से 9 से हो जाएगा, इक्वल टू 9, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 10। क्या मतलब है, इन 10th वीक, मतलब उसकी सेविंग आपको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना, तो n इक्वल टू 10 हो गया, इसका मतलब 10th वीक में उसकी सेविंग, ये n बेसिकली आपको n इक्वल टू ही निकालना है, ठीक है ना, तो दिस इज द आंसर, n इक्वल टू 10 हो गया। यानी क्या मतलब हुआ, इन 10th वीक हर सेविंग्स विल रीच ₹20.75, 20 पॉइंट भी है ना साथ में, ठीक है ना, 75, ठीक है। दिस वाज द आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।